हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ तक परफॉर्म कर सकता है और नेक्स्ट इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल कहाँ से निकल के आ रहे हैं। जैसे मैंने हमेशा बताया है कि भाई 15 मिनट का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखिए ये है 15 मिनट का सपोर्ट। यहाँ पे क्यों, सॉरी, ये रेड निकल के आ रहा है, इसको आप ग्रीन समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही डार्क है, इसको थोड़ा हम लाइट कर लेते हैं तो प्राइस दिखेगी, राइट। तो ये पूरा क्या है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का जोन है। जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम बुलिश रहेंगे। ओके, अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में अभी हाल फिलहाल हमें जो दिख रहा है वो ये वाला पॉइंट है जिसे हम एज अ रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि वहीं से प्राइस अगेन एंड अगेन वापस नीचे आ रहा है। तो अभी हमारे पास दो लेवल है, 24,800 का लेवल और यहाँ करीबन हम देखेंगे तो 24,301 का लेवल। अब जब भी सपोर्ट पे स्टॉक आएगा तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है एक हायर हाई बनते ऐसे 1 2 एंड 3, और जैसे ही रिटेस्ट करने आएगा हम उसको बाय करेंगे नेक्स्ट टारगेट के लिए। अब ये आपको कौन से टाइम फ्रेम में देखना होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, आप उसको 1 मिनट में भी देख सकते हो, 5 मिनट्स में भी देख सकते हो, 3 मिनट्स में भी देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर आप 3 मिनट में देखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बट ये आपको कहाँ देखना है, सपोर्ट पे देखना है, यहाँ कहीं पे आएगा तब। ओके, अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का लेवल। चलिए तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे 15 मिनट में जाके कौन सा सपोर्ट, तो एग्जैक्टली वही कहीं पॉइंट आ रहा होगा जैसे निफ्टी में आया है। ये देखिए ये वाला पूरा जो जोन है वो क्या है, एज अ सपोर्ट है। ऐसा करते हैं, पहले इसको मार्क कर लेते क्योंकि रेड है, तो ये यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहीं से मार्केट अभी रिसेंटली गिरा है, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस और ये हो जाएगा नीचे वाला हमारा पूरा क्या हो जाएगा, सपोर्ट। तो इसको हम ग्रीन से मार्क कर लेंगे, सिंपल सी चीज़। ओके, अब जैसे अगर हमारे पास दो लेवल ऐसे सेट हो गए ना, तो उसको आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके, जैसे मैंने बताया 5 मिनट 3 मिनट में एंट्री आप कैसे कर सकते हो पता है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। इसमें भी आपको 1 2 3 ही अप्लाई करना है। अब बोलोगे वो कैसे, तो देखिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका अभी बताने वाली हूँ और इतना इफेक्टिव है, अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं, कि आपकी आंखों के सामने थी चीज़ पर आपको दिखी नहीं। ये मैं हर बार बताती हूँ, बट देखिए ये लास्ट आपको क्या करना है, जैसे 3 मिनट में थे तो लास्ट सपोर्ट क्या था, यहाँ। फिर क्या हुआ, ट्रेड टेस्ट करने के लिए आया, फिर क्या हुआ, अब गया और 3। ठीक है, अगर इसको हम दूसरी तरीके से इसको मैं ड्रॉ करूँ तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, हाई लो लोअर हाई एंड लोअर लो। तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये चीज़ आपको 5 दिसंबर, मतलब आई थिंक फ्राइडे कौन सा दिन था, 5 दिसंबर कब था, थर्सडे, जब एक्सपायरी थी, ये दिन ये शाम को बन चुका था, राइट। दूसरे दिन दूसरा क्या चल रहा था, दूसरा दिन शुरू हुआ, आप यहाँ पे देखो कितनी बड़ी, मतलब कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल आई, बट यहीं से मार्केट क्यों गिरा। यहाँ पे भी आपको मैं एक मैजिक बताऊं, तो यहाँ पे भी देखिए पहले यहाँ पे आया ये रेजिस्टेंस पीछे से ही निकल के आ रहा है, ये देखिए पिछले दिन से ही है, और ये देखिए वहीं पे आया, क्या किया, डाउन गया, अगेन अप जाने की ट्राई की, फिर डाउन गया, अगेन अप जाने की ट्राई की, एंड फाइनली यहाँ से क्या, फिर पूरा दिन उसी के नीचे रहा मार्केट। तो अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है, इसमें आप जैसे कंफ्यूज होता है ना कि ये बड़ी कैंडल है तो ये ब्रेक करके निकल जाएगा, बट नहीं निकलेगा। जब ये 1 2 और 3 का फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भले ही बड़ी ग्रीन कैंडल है बट इसको जाना तो डाउन ही है। देखो ये रेजिस्टेंस कितने, आज के दिन भी सेम वहीं पे रेजिस्टेंस लग रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, बहुत ही इफेक्टिव है। इसको अगर देखो आज भी आपको इसको देखना है ना, तो एक सिंपल से तरीके से
अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे यही कहीं एक क्या बन के आ रहा है, ये एक सपोर्ट था, राइट। चलो कल के लिए हम इसको देखते हैं। तो ये यहाँ पे हम देखें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस, अब ये करके एक इसकी पॉसिबिलिटी ये है, राइट। अगर यहाँ ऊपर 1 2 3 बनाएगा तो क्या करेगा, अब जाएगा। यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे आपको 1 2 3 तो आपको मैं बताऊँ ना हर जगह दिखेगा, बट मतलब ये कि आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में मत चले जाना क्योंकि वहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये देखो 1 2 3, चलो इसको बड़ा करके देखते हैं। ये देखो, अब ये अगर इसको यहाँ पे मुझे इसको रेजिस्टेंस बनाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसी चीज़ को ब्रेक करके क्या हुआ है, गया है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। इसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे जिससे आपको आइडिया आएगा कि ये क्या है, ये रिसेंट वाला है। ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया, अगेन वहीं कहीं पे गया और ये देखो पूरे दिन क्या डाउन। तो इससे सिंपल चीज़ आई थिंक कोई नहीं होगी। टारगेट आपको पता है कौन सा, ये लेवल तक तो आपको ले ही लेना है, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी में वहीं से आ रहा है, निफ्टी में भी एग्जैक्टली मैं ये आई थिंक कई बार बता चुकी हूँ 1 2 3 वाला फॉर्मूला। अगर आपको मैं बताऊँ तो देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 1 2 3, ड्रॉ कर लेती हूँ वापस। ये क्या है, निफ्टी है हमारे पास, ये फर्स्ट वाला लो बना, हाई बना और लो बना। तो चाहे कितने भी बायर आ जाए आपको क्या करना है भाई, ये रेजिस्टेंस पे है, आपको ये रेजिस्टेंस से सेल करना है। और ये रेजिस्टेंस आपको 5वीं तारीख मतलब थर्सडे को ही पता था, तो आप 6 तारीख फ्राइडे को क्या करोगे, बाय करोगे? नहीं, सेल ही करोगे, सेल ही होगा। कब तक सेल होगा, जब तक ये कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नया 1 2 3 नहीं बना देता तब तक। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ये सब जगह पे चलता है, अप्लाई करके देखो। पहले चार्ट पे अप्लाई करके देखो, मतलब कि ड्रॉ करके देखो और वहाँ से क्या रिएक्शन आता है वो देखो, फिर उसको रियल ट्रेडिंग में अप्लाई करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।